संविधान कहाँ तक हुआ था बताओ तो। आज संविधान क्या पढ़ाना था जी? संविधान थ्योरी पढ़ाना था ना, बाकी सब लोग पढ़ा चुके थे हम। देखो जी, पिछली क्लास में हम बताए थे म्यांमार से भाग के कौन आए हैं सब, बताए थे जी। म्यांमार से 2017 में बौद्ध और मुस्लिम में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो वहाँ से भाग के कौन आए थे, रोहिंग्या घुस गई थी ना। रोहिंग्या सब कहाँ घुसे थे, म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से ना। समझा रहा कि नहीं? अब देखो हमको पढ़ना है भाग 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? भाग 3। क्या पढ़ना है? भाग 3। देखो भाग कहता क्या है और कितने भाग है टोटल, कोई बता सकता है इसमें से? कोई स्टूडेंट बता सकता है कितना होता है? 22 भाग ना। खड़े जाओ, खड़े जाओ जी, बताओ जी, बताओ अनुच्छेद कितने होते हैं? 395। ठीक। कुछ बताया गया था अनुच्छेद भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? बैठ जाओ, तुम बताओ जी, खड़े जाओ, रोज रिपीट करता है ना। बताओ अनुच्छेद भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। बता रहा है 1 से लेकर क्या तक है जी? किसमें? भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक पढ़ लेंगे और भाग 2 में जो पढ़ेंगे हम लोग 4 से लेकर कै तक? 5 से लेकर 11 तक। 5 से 11। और भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे 11 तो हो गया, 12 से 35 तक। कहाँ तक जी? 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 खत्म कर देंगे हम। इसका मतलब भाग क्या कर देंगे खत्म हो, भाग 3। तो देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना जी, बहुत अच्छा है भाग 3, ठीक ना। अब भाग 3 ऐसा बताएंगे एकदम दिमाग में आराम से जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखो भाग 3 क्या है, हमको आर्टिकल पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है 12 से 35, यानी 12 से 35 पढ़ लेंगे खत्म हो जाए। देखो भाग 1 कहता क्या है, मूल अधिकार इसमें है ना जी। भाग 3 में पूरा क्या है, मूल अधिकार। क्या है जी? मूल अधिकार। ये यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार समझ आ रहा कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स जी। फंडामेंटल राइट्स किससे लिया गया है? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार, इसका इंग्लिश शब्द है ना फंडामेंटल राइट्स, ठीक ना। अब मूल अधिकार देखो होता क्या है, समझ रहा कि नहीं। देखो संविधान का हम हर चीज पढ़ेंगे, सब हर जगह नियम है, लेकिन अगर हम लोग माना, अगर हम लोगों को अगर कोई चीज अधिकार देता है तो यही देता है, कौन? मूल अधिकार। सर ये हमारे काम की चीज है, कौन? मूल अधिकार। बाकी संविधान जितने सब क्या है, देश चलाने के रूल है। अगर हमको कुछ देता है संविधान तो यही देता है, क्या देता है? मूल अधिकार। समझ रहा कि नहीं। देखो सबके कुछ ना कुछ मूल अधिकार है, सबको जीने की क्या है, आजादी है। समझ रहा, सबको जीने क्या है, आजादी। ये सबका क्या है, मूल अधिकार। क्या है? तो सबको जीने की आजादी है, सबको कहीं आने जाने की आजादी है। समझ रहा कि नहीं। कोई कहीं भी आ जा सकता है। और अगर जैसे मान के चलो मैं कह दूं आपको अधिकार है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं और जा सकते हैं। आ जा कहीं सकते तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम किसी के बेडरूम में घुस जाओ ना, समझ रहा नहीं। अब बेडरूम में घुस जाएगा तो वो पहली बात तुम मारेगा जूता निकाल के ना, इतना जूता मारेगा, और उसके बाद चोरी का और डकैती क्या लगा देगा, आरोप। और तुरंत आरोप लगाए तुम जाओ कहाँ, भीतर। यानी
हम क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार, देखो जाने की आज़ादी है, लेकिन कहाँ जाएं, सुना रहा ने, जैसे मान चलो अगर तुम्हारी आज़ादी है तो किसी और की भी तो आज़ादी है, फर्क नहीं, तो वो सब भी क्या कर सकते हैं। बढ़ जाओ जी। देखो अब इसमें क्या है जी, हम कहीं भी आ जा सकते हैं ना, ये हमारी क्या है, अधिकार है, समझा। हम अपना स्कूल खोल सकते हैं, चाहे तो अपना गर्ल्स हॉस्टल खोल सकते हैं, हम चाहे, देखो ये हमारा सब क्या है, मूल अधिकार है ना जी। तो यही मूल अधिकार हमको कौन देता है, संविधान का भाग 3 हमको क्या देता है, मूल अधिकार ना जी। ध्यान दो, देखो ध्यान समझना जी। अगर संविधान से, किससे, संविधान से मूल अधिकार ही हटा दिया जाए ना जी, तो हमारे लाइफ का तहस नहस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ठीक ना जी। अगर हम मूल अधिकार हटा दें तो हमारी लाइफ का क्या हो जाएगा, तहस नहस। तहस नहस कैसे होता है, याद करो लॉकडाउन लगा था जब, सुना रहा नहीं, जब लॉकडाउन लगता है, क्या लगता है, लॉकडाउन लगा था, बताओ तुम्हारा मूल अधिकार था, तुम कहीं आ जा सकते थे, और जैसे पाते थे पुलिस वाले बीच रास्ते पे पूरा हुमच के मारते थे ना, बिना कहे, सुना नहीं। खाली इमरजेंसी के लिए, देखो उस समय 50% क्या था, मूल अधिकार बंद कर दिया गया था, क्या परसेंट, 50% ना जी। जब कर्फ्यू लगता है, क्या लगता है, कर्फ्यू, सुने हो ना जी, कर्फ्यू लगा है, जब कर्फ्यू लगता है तो 80% क्या बंद हो जाती है, मूल अधिकार। तुम अपने से ना कहीं आ जा सकते हो, किसी समझा रहा नहीं, कुछ ऐसी चीजें, तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, तुम किसी वैसे जगह नहीं जा सकते हो, समझा रहा, ये सब क्या है, ये सब मूल अधिकार है ना जी। लेकिन उस समय तुम्हारे मूल अधिकार का क्या परसेंट बंद था, 80%, और लॉकडाउन क्या परसेंट, 50% ना जी। और जब कहीं इमरजेंसी लगती है, क्या लगती है, इमरजेंसी, क्या लगती है जी, इमरजेंसी जब लगती है तुम्हारा 100% बंद हो जाता है, क्या परसेंट, 100% रोक दिया जाता है ना, तुम्हारा क्या परसेंट, 100% रोक दिया जाएगा, तुम्हारा नहीं। तो 100% कब रोका जाता है, इमरजेंसी लगने पे ना जी। इमरजेंसी लगने पे पूरा 100% रोक लगा दिया जाता है, जरा तो समझ में आया। तो जैसे अभी मान के चलो इमरजेंसी कैसा लगता है, जैसे मान के चलो कोई अचानक हमला होने वाला है, जरा नहीं, तो कभी कभी किसी देश में लगता है तो उसका जब मूल अधिकार बंद होता है तो 100% अपने अपने सब घरों में दुबक जाते हैं ना, कोई किसी बाहर भी निकलने का नहीं होता है, समझा रहा नहीं। जो जहाँ कह देगा वहीं रुकना पड़ेगा ना, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस समय मूल अधिकार काम करेगा नहीं, समझा रहा। तो इमरजेंसी में क्या परसेंट, 100% पूरा बंद हो जाता है, समझा रहा ना। तो एक चीज ध्यान समझो, एक थे मोतीलाल नेहरू, कौन थे जी, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, कौन थे, मोतीलाल नेहरू, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। एक एक्ट चला था डोमिनियन स्टेट के तहत ना जी, नहीं, किसके तहत, डोमिनियन स्टेट के तहत 1929 में, कब जी, 1929 में। उनका नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू, क्या नाम था जी, मोतीलाल नेहरू। 1929 में सबसे पहले मांग किए थे, क्या किए थे, मांग, समझा रहा। सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू 1929 में मांग किए थे कि हमको मूल अधिकार होना चाहिए, समझा रहा नहीं। और वो किसके तहत मांगे थे, डोमेन स्टेट के तहत। जैसे कोई, समझा रहा नहीं, जैसे नहीं होता कि कोई मांग जाता है, जैसे मान चलो गया था कुछ और के लिए, हो जाएगा कुछ और, समझा रहा। कुछ और का मतलब जैसे अभी मान के चलो
कोई केस हो ना, या कोई नया एक्ट निकलने वाला, सुप्रीम कोर्ट के लिए वो एक्ट जाए तो उसमें भी कोई मांग कर दे कि नहीं ठीक है, अच्छा आप एक करिए, एक और हमारी मांग है, आप एक काम करिए, आप मूल अधिकार भी दे दीजिए ना। अब वो समझाएं किसको, सुप्रीम कोर्ट को ना। तो सबसे पहले मांग कौन किया था मूल अधिकार का? मोतीलाल नेहरू। कौन किया था? मोदी। खाली मांग किए थे ना, पारित नहीं करे थे। क्या किए थे? मांग किए थे। और लेकिन 1931 में, कब जी? 1931 में कराची अधिवेशन, एक क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन के तहत 1931 में मांग किए थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जाके मांग क्या पारित करवा दिए ना, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पहले मांग कौन किया था? मोतीलाल नेहरू मांग किए थे, लेकिन कराची अधिवेशन के तहत 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल पारित करवा दिए ना। यानी कोई दिक्कत नहीं ना, क्या करवा दिए? पारित करवा दिए ना जी। कब करवाए थे पारित? 1931। अब पूछेगा बताओ संविधान पारित कब हुआ था? 1931। सर और ये लिया कहाँ से गया है? यूएसए से लिया गया ना। क्या लिया गया? यूएसए से। देखो हमारा अधिकार है नौ सार्गिक। क्या है? नौ सार्गिक। हमारा अधिकार है नौ सार्गिक। क्या है? नौ सार्गिक। तो मूल अधिकार कैसा हमारा है? नौ सार्गिक। नौ सार्गिक मतलब समझते क्या होता है? कि हम जैसे अच्छा बताओ, हमारे देश का बच्चा जब पैदा होता है उसको तुरंत पैदा होते ही क्या मिल जाता है? मूल अधिकार। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका तुरंत मूल अधिकार होता है, उसको भी कुछ ना कुछ भाई है उसका ना, यानी कुछ ना कुछ अधिकार है। रोने का अधिकार, रोने का क्या है? पैदा होते ही रोने लगते सब ना, रोने का अधिकार है ना भाई। तो फिर उसको चुप उप कराएंगे ना सब। तो रोने का अधिकार किसको है? पैदा हो गया रोने का अधिकार है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आप रो ही मत ना, नहीं भाई। उसका अब छोटा बच्चा है, कहीं जाए, कहीं मान चलो कहीं चाटो मीटिंग बैठी है ना, उसमें छोटा बच्चा जाकर रोने लगे ना, तो वो कहते अरे ये कैसे रो रहा है ना, भाई उसको रोने का अधिकार है। ये नहीं कि तू रोने लगा तुरंत मार दो धाए दे, अब चले वो केस कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। और वो केस कर देगा तो कहो अरे ये कैसे तुम कर दिए। उसका भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो कहा सर ये बताइए रोने लगा इसको मार दिया, का इसको अधिकार भी नहीं रोने का? रोने का अधिकार है। अगर कोई देश में पैदा हो रहा है तो उसको रोने का अधिकार है ना। मत लिखो ना, मत लिखो, समझ लो यार ना। रोने का अधिकार किसको है? देखो जी, एक होता है प्रतिबंधन। क्या होता है? प्रतिबंध या प्रतिबंध होता है। एक होता है प्रतिबंध, एक होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन। देखो जी, प्रतिबंधन क्या है, निलंबन क्या है? राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो हमारा मूल अधिकार रोक देगा ना, समझ आ रहा? और अगर संसद चाहेगा तो खत्म कर देगा। कौन चाहेगा? संसद चाहेगा तो क्या कर देगा? खत्म कर देगा। समझ रहा नहीं? सर नहीं, अगर कोई जैसे मान के चलो कोई अधिकार है, ठीक ना, और वो अधिकार किसी के और अधिकार को क्या कर रहा है? दुविधा दे रहा है ना। अब कोई अधिकार जैसे मान के चलो कोई परंपरा है बहुत सालों से चलती आ रही है, जैसे देखो तलाक वाला ना, तलाक पहले कहते तलाक 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 हो गया ना। ये कोई बात है? 3 बार तलाक तलाक तलाक, कौन फोन में बता रहा हाँ ठीक तलाक 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 हो गया। अब भाई सामने वाला जो औरत है उसको काफी प्रताड़ना झेलना पड़ता है ना, पैराग नहीं भाई। अब तुम सोचो उसकी लाइफ के साथ खेला जाता है ना, क्या कह के तलाक तलाक तलाक, ठीक। ये क्या है? जैसे अब तुम भाई, अब उसका भी तो कुछ रूल होगा, उसका भी कुछ अधिकार होगा सामने वाले का।
तुम्हारा थोड़ी ना तलाक तलाक कभी हो गया, समझ तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब है ये क्या किया था। अब बताओ तलाक तलाक जो वाला सिस्टम था इसको चाहेगा, जैसे मान के चलो कोई मूल अधिकार का रोक लगाना है ना, तो रोक लगवा कौन देगा, राष्ट्रपति। अगर उसको खत्म करना है तो कौन खत्म करेगा, संसद करेगा, निकल खत्म कर दे। तलाक खत्म कर दे कौन, संसद। अब तनी कहे, अब तनी कोई कहे तलाक 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 न, तो उसको पुलिस मारेगी भड़ाक 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 न, सुना रख नहीं कि अब क्यों खत्म पूरी तरह से कौन कर दिया, संसद। और राष्ट्रपति क्या किया करता है, रोक लगा देता है। अभी जैसे अभी सोचो इमरजेंसी लगी तो रोक कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अगर कहीं गलती संसद लगा तब इसका मतलब बंद हो जाएगा ना, बंद तो कर नहीं सकते, क्या लगा सकते हैं, तो बताओ संविधान मूल अधिकार पर रोक कौन लगाता है, और बंद कौन करता है, संसद चाहेगा तो मूल अधिकार पर तुम्हारा क्या कर देगा, बंद कर देगा। मूल अधिकार छीन लेगा तुम कुछ नहीं कर सकते ना तुम कहीं आ जा सकते हो, कहीं जाओ तो लाठी लाठी मार खाओगे ना, फर्क नहीं। तो मुझे क्यों आया है ना, अगर कभी हमारा अधिकार तुम्हारा अधिकार छीन लिया गया ना, तुम यहाँ रहने ही नहीं देगा, कहाँ, भारत में। ये सोच लेना ना। तो इसलिए अगर हम लोग रह रहे तो भाई ये क्या है, किसकी खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती, संविधान के भाग 3 की क्या है, खूबसूरती। हम कहीं भी आ जा सकते, कोई हमको कुछ रोकता है, अभी हम कुछ भी खाएं कोई बगल वाला नहीं रोक सकता, कहते तुमको क्या, मैं कुछ भी खाऊं, मेरा अधिकार है, कुछ भी खा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता हूँ, फर्क नहीं, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। मुझको क्या मिला है, मूल अधिकार मिला है, या मुझको नागरिकता मिली है। नागरिकता पीछे चैप्टर पढ़ ही चुके हो ना, हम नागरिक है भारत के, इसलिए हम चुप मार के क्या कर सकते हैं, आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी शादी में अटेंड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा क्या है, अधिकार है। हम चाहे तो कॉलेज खोल दें, चाहे तो कोचिंग खोल दें, चाहे तो घर बना दें, फर्क नहीं, यानी समाज के लिए कुछ भी कर सकते हो, किस अधिकार है ना, ये क्या है हमारा मूल अधिकार, फर्क नहीं। तो मूल अधिकार चालू कब हुआ था, 1931 में। चालू कब हुआ, कौन किया था, किस अधिवेशन के तहत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कराची अधिवेशन के तहत 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पारित किया था, किसको, मूल अधिकार को। मूल अधिकार लिया कहाँ से गया, यूएसए से, यूएसए से लिया गया, फर्क नहीं। तो हमारा अब देखो पूरी तरह से रोक लगा दिया किसको, तलाक को ना, तलाक वाला रोका कौन था, संसद, क्योंकि संसद रोक नहीं, खत्म कर दिया ना जी, फर्क नहीं, खत्म। हमको पढ़ना है संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक। तो देखो इतना कुछ था इसमें, देखो जी, इसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। उलिया कहाँ से गया, यूएसए से ना, भूल जा रहे जी, यूएसए से ना। तो देखो हमको पढ़ना है अनुच्छेद 12, क्या पढ़ना है जी, अनुच्छेद 12, फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद 13, क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13। देखो जी अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसमें है परिभाषा, क्या है, परिभाषा है, क्या है जी, परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 परिभाषा होता क्या है, अभी समझ नहीं आया होगा। देखो अनुच्छेद 12 कहता है कि कोई भी स्टेट जरा अपना रूल लगा सकता है। अब तुम्हारे माइंड में स्टेट, इसका मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश ना, ई नहीं, स्टेट। एटो स्टेट पता क्या होता है, ध्यान समझना, जो बिजली वाला आता है बिजली भाग का स्टेट है, फर्क नहीं। वो अपना क्या लगा सकता है, मीटर लगा देगा, अपना आएगा रूल लगा देगा, अपना पैसा लगाएगा,
लगा रहा कि नहीं, वो अपना रूल लगाएगा, उसका रूल रेगुलेशन सब अलग है ना। किसका? बिजली विभाग का। किसका? बिजली विभाग का। समझा रहा कि नहीं? तो बिजली विभाग का क्या रूल और रेगुलेशन सब क्या है? अलग है। तो वो बिजली विभाग एक प्रकार क्या है? स्टेट है। अरे भैया शिक्षा विभाग एक प्रकार क्या है? स्टेट है। रेलवे क्या है? नहीं स्टेट है, अपने आप में क्या है? स्टेट है। समझ रहे मेरी बात? ये अपना रूल लगा सकते हैं। कौन? अभी तुम सोचो इस कोचिंग में अभी उत्तर प्रदेश सरकार कह दे हम लोग किस विभाग से आएंगे? शिक्षा विभाग से ना। अरे भले कोचिंग का हम नहीं लगा सकते, हम तुम लोग, हमारे ये अधिकार नहीं, हम तुमको उस जमीन में नहीं बैठा पढ़ा सकते ना। अभी कोई कह देगा फिर समस्या हो जाएगी ना, वो विभाग पूछेगा। ये थोड़ी ना कि मैं तुमको जो मन तो पढ़ा दूँ। संविधान 3 का नहीं, संविधान 4 मेरा रूल लगेगा, मैं नहीं कर सकता। भाई जो सही उसी पढ़ाओ ना। अगर हम पढ़ा ही रहे हैं तो हमसे पूछे कौन? शिक्षा मंत्री। भाई पढ़ाए हो तो उसी हिसाब से पढ़ाए होते ना, सही पढ़ाओ। लड़कों काहे गलत नॉलेज दे रहे हो? ये समझ आ रहा नहीं? तो हमसे क्या करेगी? तो हमारा रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? जो हमारे विभाग का है। सारा नहीं। अब जैसे रेलवे का रूल अलग होता है, सारा नहीं। टिकट कटाना तो अभी आएगा, क्या नाम है, कूली आएगा तो चेक करेगा, तो कैसे चेक करेगा, क्या होगा? अरे वो टीटी, सॉरी, मतलब हाँ, लेकिन कूली भी जो घूमते हैं उनका भी रूल और रेगुलेशन होता है ना। उसमें वो सब भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अपन चले किसी को 10, किसी को 5,000 लूट लो रोक के ना, ये तो हो नहीं सकता। 5,000 कूली मिल जाओ और उसको बैठा दो 10,000 ना, तुम केस कहाँ करोगे? उसी रेलवे विभाग में ना, आप हिसाब से हाँ 10-5 रुपया आगे पीछे हो तो बात समझ में आ रही ना। आप किसी को पूरा दही आइट दो तो गड़बड़ है ना, तो फिर पूछेगा कौन? विभाग पूछेगा ना, रेलवे विभाग। तो देखो ऐसे था। तो कौन? शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग ना, नहीं। एक ठो वायु विभाग, हाउस जो होते हैं, तुम सोचो जितने एयरपोर्ट हैं, एक है दौलत बेग गोल्डी में, किसका एयरपोर्ट है? सैनिकों का। तो उस सबको देखता कौन है? सेना विभाग ना। हाँ, सेना वाला विभाग जो है ना, आर्मी वाली विभाग देखती है ना, यानी जितने भी सेना वाले हैं सबको कौन देखता है ना? तो समझ में आ रहा है? तो वो अलग विभाग है। तो ऐसे जो उड़ता है हवाई जहाज, तो एयरपोर्ट विभाग उसको देखता है ना, एयरपोर्ट वाला, समझ नहीं? तो जो वो देखते हैं, जो एयरपोर्ट विभाग देखता है ना जी, उसका DGCA नाम है। क्या नाम है? DGCA। यही है जो रूल बनाता है किसका? एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का रूल यही बनाता है ना जी, समझ आ रहा नहीं? एक तो होता है वन विभाग। कौन होता है? एक जगह ऐसे था जहां से वो उतरना होता है, नहीं, जो प्लेन लैंड करती है, जो उतरती है नीचे, रनवे। तो सोचो ऊपर से उतारना थोड़ा सा कठिन होता है ना, तो बीच में पेड़ आ रहा था ना, समझ नहीं? पेड़ आ रहा था, जैसे पेड़ आ रहा था तो गड़बड़ कर रहा था। कौन? पेड़। टी गया, रनवे कटवा दिए। कौन? DGCA गया, कटवा दिया ना उसको, पेड़ को। उधर दौड़ भाग के वन विभाग वाला कहाँ कटवाए? मेरा क्यों कटवाए भाई? तो वो कहा ना, हम इसलिए कटवाएं कि जो हमारे इसमें बैठे हैं उन सबका भी मूल अधिकार है जीने का, सांस लेने का। मर जाएंगे तब, मेरा नहीं। तो इसीलिए हमको गड़बड़ करा, इसलिए काट दिए ना। तो ई पूछे ना काहे काट दिए? हाँ, हमारे बीच पे आके चिड़िया बैठती है ना, आके सब लोग इसी पे आके, नहीं, सब लोग आके इसी पे जो है हमारे विभाग में जितने भी पक्षियाँ सब आके इसी ब्रेन बसेरा करती हैं। आप उसको कटवा दिए, मैं नहीं कटवाने दूंगा ना। तो हम सब डांटेंगे ना कि अगर आई सब मर जाएंगे तो बताओ तुम्हारा चिड़िया इंपॉर्टेंट है कि बताओ किसका इंपॉर्टेंट है ना? तो यानी किसी का अधिकार नहीं जाना चाहिए ना, मेरा। जैसे हमारा अधिकार है बोलना,
इका तुम किसी यही गाली दे दोगे जिसे, तुम्हारा मन थोड़ी ना है कि तुम किसी गाली दे दो ना, यानी ज्यादा नहीं कर सकते ना, समझ रहे नहीं। तो ये अनुच्छेद 12 का कहता है परिभाषा, यानी हम क्या कर सकते हैं, अपना रूल लगा सकते हैं, अपना नियम लगा सकते हैं, अपना वैराग नहीं, जैसे हम स्कूल खोले तो हम हमारा पूरा रूल से चलेगा ना, हर चीज रूल से। किस रूल से, जिस स्टेट के हैं हम लोग ना। तो पहला अनुच्छेद 12 क्या कहता है, परिभाषा। परिभाषा समझ में आएगा भी नहीं, परिभाषा मतलब क्या है, परिभाषा वो इसी की परिभाषा, परिभाषा मतलब वही कि क्या रूल है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब क्या है परिभाषा, समझ नहीं। तो अब परिभाषा हम लोग इसी को फॉलो कराएंगे ना, संविधान 12 कहता है, आप उसी को क्या करा सकते हैं, फॉलो करा सकते हैं। तो समझ में आया। देखो संविधान 13 क्या कहता है, सॉरी कौन अनुच्छेद, देखो हम इसमें क्या बना सकते हैं, वन विभाग जैसे हो गया, क्या हो गया वन विभाग, ये सब अपने आप में क्या है, एक स्टेट है ना जी। परिवहन विभाग क्या हो जाएगा, परिवहन विभाग। तीसरा है खेल विभाग, क्या हो जी, खेल विभाग का अपना अपना खेल, अपना अपना रूल होता है ना जी, समझा रहा नहीं। खेल विभाग है, समझ में आ रहा है ना, खेल विभाग जैसे हो गया, और शिक्षा विभाग हो गया, ये सब क्या है स्टेट, ये सब किस में आएंगे, परिभाषा, स्टेट की परिभाषा। इसमें जो भी जितना आएगा, देखो संविधान 13 कहता है अल्पीकरण, क्या कहता है अल्पीकरण, क्या कहता है, देखो जी कहता है कि आपका मूल अधिकार वहीं खत्म हो जाएगा सोचो, आपका मूल अधिकार वहीं खत्म कर दिया जाएगा जी, जब तुम किसी के अधिकार का हनन करोगे। क्या करेंगे, हनन करोगे ना, आपको वही अधिकार क्या कर दिया जाएगा, खत्म। जरा तुमको भाषण देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी गरिया दो ये अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार है कि उसको शांति से जीना है, नहीं समझ आ रहा है। अब उसका अधिकार खत्म हुआ कि नहीं, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा अधिकार है तुमको शांति जीना है, मुझको शांति जीना है, तुमको बोलने का अधिकार मुझको, अब ये नहीं कि मैं तुमको गाली देने लगूं, समझ रहा नहीं, समझ रहे नहीं। अब मैं तुमको गाली दे, तुम्हारा क्या हुआ खत्म, पर्सनल लिबर्टी क्या हो चुका, खत्म। यानी तुम्हारा मुंह भाई, तुम्हारा अधिकार था शांति से जीना है, मेरा अधिकार था अभी थोड़ी नहीं कि हमको घूमने का अधिकार के यही थे बेडरूम में घुस जाओ ना, तू कह अरे भाई हमको सुकून से सोने का अधिकार है, समझ रहा नहीं, तब समस्या हो जाएगी। तो इसलिए अभी जल्दी तुमको देखे थे शायद उधर आजमगढ़ की तरफ या मऊ, एक लड़की लड़का जो नहीं तो पार्क में वो भाई सिस्टर और ब्रदर दोनों घूम रहे थे ना, वो जाके मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में कोई वो था पुलिस वाला था ना, लेडीज़ थी, लेडीज़ पुलिस ना, जाके पूछ रही है अरे तुम कैसे घूम रहे हो ना यहाँ, अपना दिखाओ कौन हो तुम। तो वो बार बार बोल भी रही थी कि नहीं ये मेरा भाई है ना, तब भी कह रही कि एक काम करो तुम बताओ इस कैसे तुम घूम सकते हो, घर वाले बात कराओ, मेरा नहीं। अरे भाई उसको घूमने का अधिकार है, अगर वो तुम्हारे सामने कोई ऐसी क्रिया कर रहा हो जिसको ना करना चाहिए ना, तब आप बोल सकते हो, मेरा नहीं। वो भी धर्म स्थल, वो भी ऐसे स्थल पे घूम रहा है जहाँ सब नहीं होता है, कोई धार्मिक जगह पे घूम रहा था ना, तो घूमने की जगह भी नहीं घूम रहा, धार्मिक जगह पे थे सब ना, तो रोकने लगी, उसका सस्पेंड करवा दिया सब ना। भाई जब तुम पहले जाओ पढ़ के आओ क्या संविधान ना, संविधान कौन पढ़ के आओ, अनुच्छेद 13 ना, कि तुम अगर किसी के मूल अधिकार की प्रताड़ना करोगे या उसका हनन करोगे, तुम्हारा अधिकार वहीं का कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, समझा रहा नहीं, समझा रहा नहीं। तो खत्म कर दिया जाएगा कब, जब आप किसी
कि पर्सनल अधिकार पे क्या करोगे, मूल अधिकार पे हनन करोगे ना, वही तुम्हारा मूल अधिकार क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे तुम्हारा हम लोग क्या अधिकार मिला है कि हम विरोध कर सकते हैं ना, करा नहीं, तो अपना झंडा उंडा लेके जाएं सारा, किसी जिंदाबाद करना, ई पार्टी जिंदाबाद मुर्दाबाद, तुमको करना ही है, सुना रहा नहीं। बिहार में बना है, देखो बिहार में बना गर्दनी बाग, कहाँ, बिहार में तो जगह है गर्दनी बाग, तो अगर तुमको कुछ भी करना वहीं चले जाओ ना। अब जैसे तुमको जाना आजमगढ़ में, तो तुम सीधे कहाँ चले जाओ, आरटीआई मैदान में जाकर वहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तुम्हारा कोई नहीं बोलने आएगा, क्योंकि वो मैदान किसके लिए बना है, रैलियों के लिए। किसके लिए, उसको पता है, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि भाई विरोध करेंगे, सब विरोध करेंगे तो मैं जगह दूंगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि तुम वो करवा रहे हो, क्या नाम है, विरोध कर रहे हो, पूरा चक्का जाम करवा दो ना, किसी को आने जाने सब बंद कर दो, ब्लॉक करवा दो, तो तुम्हारा अधिकार है, विरोध करो, तुम साइड होक करो, फर्क नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, संसद भवन के बीच में एक तो जगह है ना, जगह छुट्टी है ना, वहाँ तो रिबन उबन लगा दे सब ब्लैक कलर का ना, कह रहे हो कि ऐसे काला झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या करना है, विरोध करना है ना, भाई उसका अधिकार है विरोध करना, लेकिन ये थोड़ी अधिकार है कि जाके राष्ट्रीय भवन में चढ़ जाओ एकदम ना, अब ये नहीं कर सकता ना, अधिकार है तो सरकार भी करे, ठीक आपका अधिकार, कोई दिक्कत नहीं, करिए, मैं कहा मना करो, लेकिन दूसरे का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, यानी किसी दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि उसको जीने का भी क्या है, अधिकार है। समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात, तो इसलिए जितने भी अधिकार है, जितने भी सब मूल अधिकार, सब क्या है, अल्पीकरण है, क्या है जी, याद रखना, तुम ज्यादा भी नहीं कर सकते ना, तुमको सुकून से जीना, जी लो ना, ये थोड़ी ना कि तुमको भाई तुमको पैसा चाहिए, तुम्हारा कमाना है तो कमा लो, ठीक है, अब किसी की जबरदस्ती मार लो ना, मार के तो नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि भाई उसकी पर्सनल क्या थी, अधिकार था उसको भी जीना है, कैसे एकदम आराम, जैसे हम जी रहे वैसे उसको भी जीना। अगर हमारे वजह से किसी का क्या खत्म हो रहा है, मूल अधिकार में हनन हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, खत्म। वैसे देखो वहां बना है गांधी मैदान, सॉरी रामलीला मैदान दिल्ली में, कहाँ जी, अगर तुमको विरोध करना, सीधे तुम रैली ले जा रहे हो, ठीक है, तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, रामलीला मैदान पूरा खुला है, जाओ उसे विरोध करो ना, जो करना वो करो, कहाँ लोग जंतर मंतर ही पहुंच जाते हैं ना, करना तुमको पहुंचो जंतर मंतर, जगह बहुत है, वहीं करो जिंदाबाद मुर्दाबाद जो करना है, सुना रहा नहीं, ललका झंडा ले, चाहे पियर का, चाहे हाइयर का ले लो, चाहे जौन मन करे तौन ले लो ना, लेकिन काला झंडा क्या होता है, विरोध का प्रतीक होता है, ठीक ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देखो भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक, चाहे 47 के बाद चाहे 47 के आगे कोई रूल है, जैसे 1935 में रूल था, पुराने जमाने से चलता आ रहा है ना, कौन सा रूल, तलाक वाला। आज देखो पर्सनल, आज देखो पुराना था, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, अब कोई ऐसा रूल हो जो बहुत पुरातन हो ना, आज भी चलता आ रहा हो ना, लेकिन अगर चलता आ रहा ठीक है, तब तक तो ठीक है, चलता आ रहा है, समझा रहा है नहीं। अब तुम सोचो शादी विवाह पुराने जमाने से हो रहा है ना, आज तक किसी की पर्सनल लाइफ में वो क्या नाम है, किसी का मूल अधिकार पे कोई हनन करता है, सिंदूर लगाना किसी पर्सनल लाइफ वो करता है, तो आज चल रहा है, अगर करता उसकी मूल अधिकार में क्या होता, बाधा होता, तुरंत क्या हो जाता, बंद कर, कौन बंद करता है, संसद बंद कर, प्रतिबंध लगा देता है ना, तो खत्म ही करना है ना, तो उसको प्रतिबंध कहाँ लगाओगे, प्रतिबंध लगाओगे, रोक दोगे, 2-4-10 दिन के रोक दो, चलो फिर चालू, नहीं होगा ना, खत्म करना कौन खत्म करेगा, संसद। तो वैसे तलाक वाला था, बहुत दिन चल रहा था, बहुत लाइफ खराब हो रही थी, तो बंद कर दिया गया, पर्सनल लिबर्टी देखते हुए क्या कर दिया गया बस। अब बंद कैसे किया गया, ये नहीं तुम अचानक बंद कर दोगे ना, जैसे उसका भी रूल है ना, नहीं धीरे धीरे बंद नहीं, जैसे अब जैसे मान लो आपको हकीकत में वास्तव में उस चीज से दिक्कत है, फर्क नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप पहले अपना उचित, ये थोड़ी ना कि
फोन में बात करो, तनी मनी झगड़ा हुआ, ठीक, तलाक 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 तलाक, बंद ना, ये नहीं कर सकते। करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसका भी कुछ लाइफ का वो है ना, समझ रहा नहीं, तो हर चीज देखते हुए बंद कर दिएगा किसको, तलाक को ना, समझ, वो पुराना था, अब देखो नया था, एक तो नया देखो अधिवेशन आया था, वो लाए थे, क्या नाम है, मोदी जी ना जी, न्यायिक युक्ति आयोग, क्या लाए थे, न्यायिक युक्ति आयोग लाए थे ना जी। ये क्या कह रहे हैं, न्यायिक युक्ति आयोग, कि अगर जजों का क्या होगा, कहाँ गया जी, देखो ये कह रहे थे कि अगर जजों का, देखो अगर कह रहे थे कि जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के ना जी, किसके, सुप्रीम कोर्ट हो गया चाहे ना जी, ये कह रहे थे कि